हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। अभी जैसा कि सभी को पता है कि मार्च में केंद्रीय विद्यालय कंट्रेक्चुअल टीचर का इंटरव्यू चल रहा है और कई जगह इंटरव्यू में डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं और कई जगह पहले रिटन टेस्ट होते हैं, उसके बाद में इंटरव्यू होते हैं। तो कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था, क्योंकि मैं जहाँ पे दी थी इंटरव्यू वहाँ पे पहले रिटन टेस्ट हुए थे और उसके बाद ही हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो कुछ लोग रिटन टेस्ट के जो भी प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैं आज की इस वीडियो में वो प्रश्न मैं बताने वाली हूँ। और अब मैं पहले तो ऐसे बता दूंगी कि हाँ ये क्वेश्चन थे, उसके साथ ही उस क्वेश्चन को लिख के रिटन फॉर्म में आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख पाएंगे। तो 6 सेगमेंट थे और 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स 1 मिनट, यानी 30 मिनट्स के टेस्ट थे, 30 क्वेश्चन थे और 6 सेगमेंट थे। तो पहला सेगमेंट जो था वो एक्सपेंडेड फॉर्म था, उसमें NEP, CWSN, AKAM, नोटा, ATM। मैं इन सभी का फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ। NEP में मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न में हूँ कि क्या NEP का मतलब यही होगा, क्योंकि जो NEP है उसके कई जगह पे हम देखते हैं कि उसका फुल फॉर्म जो रहता है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है और कई जगह देखते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लिखा रहता है। तो आपको क्या सही लगता है कमेंट करके बताइएगा। दूसरा था CWSN, तो इसका फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं डेली हमारे क्लास में अगर अलग अलग बच्चे हैं, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, लेकिन उससे मुझे ध्यान में नहीं आ रहा था। उसके नेक्स्ट वन था एकम, AKAM। ये सभी को पता है, लेकिन ये लग रहा होगा कि हाँ इसके एक्सपेंडेड फॉर्म पता नहीं क्या होंगे। तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो कि सभी को पता होगा। अगर हम लोग कहीं इसको पढ़े नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हम भारत के किसी भी कोने में हैं तो इसका पोस्टर कहीं ना कहीं दिख ही गया होगा। नेक्स्ट वन था नोटा, जो कि सभी को पता है कि ये चुनाव से रिलेटेड है, हमारे वोटिंग राइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन था ATM। ATM में क्या होता कि उस टाइम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। मैं 10वीं क्लास में इकोनॉमिक्स के बुक में पढ़ी थी अपने, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहे थे। मैं वहाँ पे ऑटोमेटिक टेलर मशीन लिखी थी, लेकिन उसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये 5 क्वेश्चन थे एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए। उसके 5 क्वेश्चन थे जो भी हमारे कंट्री से करंट अफेयर से रिलेटेड थे। पहला क्वेश्चन था कैपिटल ऑफ डेनमार्क। नेक्स्ट वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सभी को पता है होगा, NV रामना। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो ये भी हम सभी को पता है कि कस्तूरी रंगन। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इसमें थोड़ा हम लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, ये ज्योग्राफी से है और इसमें कई जगह K2 लिखा होता है, तो हम K2 से कंचनजंगा समझ लेते हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर जो होता है वो K2 होता है। K2 वो नहीं, उससे कंचनजंगा से रिलेटेड नहीं है। ये K2 जो है वो गार्डविन ऑस्टिन से रिलेटेड है। नेक्स्ट वन था रिसेंटली डिलीटेड फाइल स्टोर इन डैश, तो सभी को पता है कि जब भी कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाकर सेव हो जाता है, रिसाइकिल बिन में वो स्टोर रहता है। उसके बाद था हिंदी। हिंदी में पर्यायवाची शब्द थे। तो कुंदन का पर्यायवाची शब्द बताना था। तो कुंदन का पर्यायवाची शब्द जो होते हैं कनक, स्वर्ण, कंचन, ये सब होता है। अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताना था। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा उसका विलोम। नेक्स्ट वन था नमक का विशेषण शब्द बताना था, तो नमक का नमकीन। नेक्स्ट वन था राजपूत। इसमें हमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि राजपूत का समास विग्रह क्या होगा, यानी राजपूत बहुव्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वन था सही शब्द को चुनना था। वर्तनी के सही शब्द, जैसे कि 3 शब्द मूलभूत, बावजूद और परिप्रेक्ष्य लिखे हुए थे और उसमें सही शब्द को चुनकर लिखना था, तो वहाँ पे परिप्रेक्ष्य सही था। उसके बाद है इंग्लिश। तो इंग्लिश में था पहला क्वेश्चन जो था वो प्रीपोजिशन से था। द फ्रॉग फेल डैश द वेल। नेक्स्ट वन था इट हैज़ बिन रेनिंग डैश मंडे। यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, फॉर, सिंस, फ्रॉम, तो आप बताइएगा कि क्या लगेगा इसमें। नेक्स्ट वन था कि स्टेल, STALE का आपको एंटोनिम लिखना था, तो इसका एंटोनिम फ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट था करेक्ट वर्ड। 3 वर्ड्स दिए गए थे, उसमें से आपको करेक्ट वर्ड चुनना था, तो वहाँ पे 3 वर्ड्स जो थे वो ओकेजन, एडमिशन एंड ट्यूशन थे, जिसमें कि ट्यूशन सही था। उसके बाद नेक्स्ट वन आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था। पाटलिपुत्रा इज डैश यूनिवर्सिटी, इसमें ऑप्शन था A एंड
द। नेक्स्ट जो सेगमेंट था वो साइंस से रिलेटेड था। तो इसमें पूछा गया था ड्राई आइस रिलेटेड टू विच गैस। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि सूखा बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। नेक्स्ट वन था ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो केल्विन। यंग वंस ऑफ कैमल, ऊँट के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो काल्प बोलते हैं। साउंड ऑफ स्नेक, ये मुझे नहीं पता था, इसके बाद मैं गूगल करके इसे पता कि स्नेक की साउंड को हिस बोलते हैं, HISS। नेक्स्ट वन था पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो ये बिहार के राजगीर में है। नेक्स्ट था सेगमेंट मैथ्स। मैथ्स में पूछा गया था 1 फॉरलॉन्ग इक्वल टू डैश यार्ड्स, तो 220 होगा इसका आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट वन था क्यूब रूट ऑफ 1728 का क्यूब रूट बताना था। नेक्स्ट वन था हाउ मेनी साइड्स ऑफ हेक्सागोनल, एंड एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया था जो कि आप देख पाएंगे। मैं कमेंट फर्स्ट कमेंट में मैं डाल दूंगी, वहाँ से आप जो नोटबुक में हम लिखे हैं वहाँ पे आप अच्छे से देख पाएंगे। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आप ये कमेंट करके बताइए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा। और हाँ, अगर जो मैं अभी फर्स्ट कमेंट में डालूंगी उसका PDF मैं डाल दूंगी इससे रिलेटेड, तो वो हमारी कलीग ने लिखा है, तो उनको भी थैंक यू। और आप सभी को आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।